बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे साथ राशिद जब्बारी साहब मौजूद हैं, जो जब्बारी एक्सप्रेस इनका एक चैनल है, उनके ये ओनर हैं। इनसे हम इलाकाई जो सियासी सूरत हाल है, ख़ुसूसन ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इनका ताल्लुक़ चूँकि CD2 से है और ये कोई सियासी मकसद है, वो एक तज़िया भी रखते हैं, एक सियासी उस पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। राशिद जब्बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें अहमद करीम कुंडी जो CD2 के आपके इलाके के MPA भी रह चुके हैं, अब वो NA पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पीपल पार्टी के टिकट पे। फैसल करीम कुंडी के भाई हैं। आप क्या समझते हैं कि वो उनके लिए स्कोप है कि वो NA का इलेक्शन जीत पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ है, इसने एक तमाशा लगाया हुआ है कि आज से देखें कि एक महीना पहले इन लोगों ने इन्हीं सीटों पर इस्तीफ़े दिए हैं और बाद में फिर इन्हीं जब इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो फिर वो इस पे इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्होंने दाखिले किए हैं। तकरीबन ये मेरे ख़्याल में कोई 35 सीट बनती हैं। तो पाकिस्तानी जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की वजह से बिल्कुल जैम हुई पड़ी है। लेकिन एक इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किया है, तो ज़रूरी बात है खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा। PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उसने तो कहा है कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये भी मुझे किसी ज़राए ने बताया है कि वो अहमद करीम कुंडी जो है उन पर भी वो एक अपना असर और रसूख मौलाना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले और अली अमीन के लिए मैदान बिल्कुल अकेला मतलब छोड़ा जाए। और दूसरा ये है कि इस इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इलेक्शन में जितना भी बर्डन होगा या जितना भी प्रेशर होगा वो अली अमीन गंडापुर पर होगा, क्योंकि अहमद करीम कुंडी तो ये चाह रहा है और वो वैसे भी सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ने की उसकी एक ख्वाहिश भी है। उसके साथ वो NA को भी फोकस उसने किया हुआ है कि मैं NA पर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अली अमीन के हवाले से उस पर प्रेशर इसलिए होगा कि एक तो ये है कि अली अमीन अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो ज़रूरी बात है उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है या उसकी एक जो वैल्यू है वो कम होगी। और अहमद करीम कुंडी चाह रहे हैं कि मैं इसमें नए ग्रुप भी बना लूँगा और इस तरह मतलब मौलाना भी नहीं होंगे। तो अच्छा राशिद भाई, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि PDM के सरबराह मौलाना साहब ख़ुद भी वो इलेक्शन नहीं लड़े हैं और उनकी जमातें भी इलेक्शन नहीं लड़ी हैं जो PDM में शामिल है, चूँकि पीपल पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो इसको कायल करने पे भी कायल भी कर ले अहमद करीम कुंडी को, या जो उनके दूसरे जो दोस्त हैं, जिस तरह दावर कुंडी है वो भी नून लीग का हिस्सा है, अगर वो इलेक्शन न भी लड़ें तो और भी तो कैंडिडेट हैं, जिस तरह तहरीक के कैंडिडेट हैं, तो वो अली अमीन के लिए कैसे रास्ता एक हमवार होगा या कैसे उनके लिए अकेला मैदान होगा? देखें, मेरे ख़्याल में तो जो PDM की जो कैंडिडेट हैं या जिस तरह अहमद करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो PDM का चूँकि हिस्सा नहीं है लेकिन उसके साथ वो काम कर रही है और वफाक में भी हुकूमत में बैठी है। तो ये जो इलेक्शन है ये किसी सूरत भी PDM ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो उसने कोई इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट या इस तरह कोई उसने इधर डिलीवर नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई है। और ये चाह रहे हैं कि महंगाई को हम ख़त्म कर लें, महंगाई नीचे आ जाए, डॉलर भी कंट्रोल में आ जाए, इसके बाद मतलब इलेक्शन में जाएंगे। अब अगर इलेक्शन में जाते हैं तो ज़रूरी बात है इसमें मेरे ख्याल में तो अवाम इनसे नाराज़ है, नाला है और सारा राशिद भाई, अब दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है, जिस तरह समीउल अलीज़ई जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट भी होंगे, उनके जो कज़न हैं अज़ीज़ुल अलीज़ई जो साबिक़ ज़िला नाज़िम भी हैं, वो भी उनके मद्दे मुकाबिल आ गए। एक ही घर में दो मकसद है, ये फैमिली इलेक्शन बिरादरान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप कैसा देखते हैं कि अज़ीज़ुल अलीज़ई इस पोजीशन में है कि वो समीउल अलीज़ई का मुकाबला कर पाएंगे? देखें, ये एक ही घर के दो अफराद हैं और ये कज़न भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, तो ये इनके एक जुगाड़ होते हैं। जिस तरह मतलब अगर PTI का जो ग्राफ है वो ऊपर आता है तो मेरे ख़्याल में अज़ीज़ुल्लाह की कोशिश होगी कि मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ है उसकी जो टिकट है वो CD2 पर मुझे मिल जाए। और सबसे जो सुनने में बात आई है वो ये है कि अली जो समीउल अलीज़ई है उन्होंने भी मौलाना बरादरान पर एक प्रेशर बनाया हुआ है कि हमें CD1 की भी टिकट दें और हमें CD2 की भी टिकट दें, ताकि वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का कैंडिडेट है कि हम CD1 पर भी उसको इलेक्शन लड़ेंगे और CD2 पर मेरे ख्याल में वो ख़ुद समीउल अलीज़ई कैंडिडेट हैं। और हो सकता है कि वो मौलाना के साथ उसने एक इलाक़ तो किया है, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो अगर
اس طرح کا کوئی پروسیجر نہیں بنتا ہے تو پھر میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹکٹ بھی نہ لے سٹی 2 پر، اور وہ اس طرح آزاد حیثیت میں، اور پھر جمعیت جو ہے وہ اس کو اچھا سپورٹ راشد بھائی، یہ جو جس طرح عزیز اللہ علی زئی 4 سال ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، آپ بھی اسی حلقے سے ہیں جس حلقے میں ان کے کزن نے الیکشن بھی لڑا، ان کے والد نے بھی الیکشن لڑا ہے، ایک ان کا جو اصل گروپ ہے وہ ہے بھی سٹی 2 کے اندر، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بطور ضلع ناظم کوئی کارکردگی اپنی دکھائی تھی یا نہیں؟ دیکھیں، آج سے تقریباً 20 دن پہلے میرا سمیع اللہ الزئی کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا، اور اس کو کافی عوام میں سراہ گیا تھا۔ میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ جو آپ کا گروپ ہے، اور وہ جب مطلب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کا سارا جو گروپ ہے وہ الیمین گنڈپور کے ساتھ ٹھہرا تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا سارا جو گروپ ہے وہ اس وقت آپ کے پاس آ جائے گا؟ تو اس کا جواب تھا کہ یہ سارا جو گروپ ہے وہ میری طرف آ رہا ہے۔ تو عزیز اللہ الزئی کو تو اس سٹی 2 میں اتنی زیادہ پذیرائی شاید یہ بھی اس لیے بھی نہ مل پائے کہ جب وہ ضلعی ناظم کی کرسی پر جب وہ تھے تو میرے خیال میں سارا جو سسٹم تھا وہ سمیع اللہ الزئی چلا رہا تھا، اور سٹی 2 پر یہ مطلب یہ کہنا ناانصافی ہوگی کہ سمیع اللہ الزئی کا جو گروپ ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، سمیع اللہ الزئی کا ایک بڑا گروپ ہے، اور میرے خیال میں جب مولانا برادران بھی اس کے ساتھ اس طرح الیکشن پہ، تو میرے خیال میں وہ فیوریٹ ہے۔ لیکن یہ جو بطور ضلع ناظم ان کی کارکردگی کیسی رہی عزیز اللہ علی زئی کی؟ اس کے جو والد تھے اس نے تو کافی فنڈ بھی لائے تھے مشرف دور میں، اور انہوں نے کام بھی کیے تھے، لیکن یہ جو ضلعی نظامت تھا میرے خیال میں اس کے پاس کوئی اتنے زیادہ اختیارات نہیں تھے، بس یہ فوٹو سیشن تک محدود تھے۔